नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल के मंच पर जिसका की नाम है दी अश्विनी क्लासेस। ओके, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि हम लोग जो है आज इकोनॉमिक्स की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और जो लास्ट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग थ्रू दिस इकोनॉमिक सब्जेक्ट। So in the last class, what we had seen these concepts already we had seen discussed in the last class. Okay, लेकिन जो terminologies है, the terminologies which had been used here, which are used here, that has not been discussed in broad way. Okay, तो चलो आज हम लोग जो है ये सारे जो formulas हैं इसके जो terminologies हैं उनको समझते हैं। ठीक है, उससे पहले एक रिमाइंडर क्लास भी ले लेते हैं क्योंकि ये सारी चीजें लास्ट क्लास में बता दी गई थी। ठीक, तो आप एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वैसे तो मैं इसका जो है एक स्नैप जो है क्लास के एंड में भी जो वीडियो है उसके एंड में भी इसका स्नैप में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन इजीली गेट द थिंग्स इन हाई रिजोल्यूशन, मतलब हाई विजिबिलिटी। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था एक्चुअली, एक ये आपका जो है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग ऑफ इकोनॉमी, मतलब एक ये बेसिक्स है, मतलब या तो इसको आप बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी अकाउंटिंग बोलो, इकोनॉमिक अकाउंटिंग, या बेसिक अकाउंटिंग ऑफ एन इकोनॉमी, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, तो अब देखो किसी भी इकोनॉमी का जो अकाउंटिंग है किस तरीके से होता है वो आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप किसी भी इकोनॉमी को, यानी कोई भी कंट्री का इकोनॉमी को अगर जज करते हो तो उसका कुछ तो बेस होगा, किसी बेसिस पे ही वो डिसाइड होगा। ठीक है, whether that economy is in good condition or bad condition, so those things will be what discussed with a base of this what economic type or the process of economic accounting। ठीक है, जैसे कि जीडीपी का ही बात हम करते हैं तो जीडीपी जो है उसका भी एक बेस हो गया कि जीडीपी क्या है, एक बेस हो गया क्या, जिसके थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट इकोनॉमीज को। ठीक है, तो अब जीडीपी भी जो है जैसे जीवीए अगर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, उसको हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो वी विल सी दोस थिंग्स लेटर, अभी पहले जो है इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, व्हाट दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडस्ट्री टाइप का जो भी हो, आप या तो आप इसको कोई भी सेक्टर ले सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी इसको कोरिलेट किया जा सकता है, इंडस्ट्री सेक्टर से भी एंड सर्विस सेक्टर से भी। तो अब इसमें आपने क्या किया, एक इनपुट दिया। इनपुट इन द सेंस व्हाट, आपको जो भी रॉ मटेरियल्स लगे, ठीक है, जो भी लेबर्स लगे, वर्कर्स लगे, ओके, प्रोसेस करने में जो भी मशीनरीज यूज हुए, तो दोज आर व्हाट इनपुट्स, वो वहां पे प्रोसेस हुए, उसके बाद आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, व्हाट यू गेट आउटपुट। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे एग्रीकल्चर में कैसे, एग्रीकल्चर में भी क्या है, मान लो आपको लैंड है। ठीक, एक तो वो हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम लोगों ने उससे पहले के पहले क्लासेस में देखा है कि देयर आर फोर बेसिक व्हाट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो लैंड हो गया। अब मान लो कि जो खेत है, खेती करने से पहले क्या होता है, उसकी जो खेत को जोता जाता है, जुताई होती है, उसके बाद फिर उसको एक चास मतलब चौकी किया जाता है, लेवलिंग किया जाता है, प्लेन किया जाता है, फिर सीड्स डाले जाते हैं, पानी पटाया जाता है, ठीक है, इरिगेशन जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या उसमें खाद डाला जाता है। दोज आर व्हाट्स इनपुट्स ना, और इनपुट्स में खुद का एफर्ट भी हो गया, या आप कर रहे हो या थ्रू एनी वर्कर, मतलब विद द हेल्प ऑफ एनी वर्कर अगर आप काम करवा रहे हो, तो दोज ऑल थिंग्स आर व्हाट इनपुट्स। और लास्ट में जब हम उसको बेच के, या फार्मर जो किसान बेचते हैं, तो जो उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, जो उसको पैसा मिला, वो दैट इज व्हाट आउटपुट। ओके, तो आपने इंडस्ट्री से भी जोड़ लिया, उसी तरह सर्विस सेक्टर से भी, उनको जो काम बाहर से मिल रहा है, ठीक है, सर्विस करने के लिए, तो उसके पीछे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो उनको मतलब उनके लिए वर्क करते हैं, जैसा वो डिमांड करते हैं उस अनुसार से वर्क करते हैं। ठीक है, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रोसेसेस हैं, दोज दे आर गोइंग थ्रू, उसके बाद जो आउटपुट मिलता है, यानी आउटपुट क्या हो गया, वो काम सर्विस करने का चार्ज करते हैं। ओके, तो दैट इज द आउटपुट फॉर देम। ठीक, तो आप सभी सेक्टर से इसको जोड़ सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप इसको इंडस्ट्री सेक्टर से जोड़ के देखना। तो अब देखो इनपुट्स जो डालते हैं हम लोग, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका वेरिएबल इनपुट, एक क्या हो गया, वेरिएबल इनपुट, और दूसरा क्या हो गया, फिक्स्ड इनपुट। देखो आई हैव ट्राइड टू पुट अप ऑल द इंफॉर्मेशन
not all, you can say that I have tried to put up almost all the information which are necessary for the understanding of what this accounting, ठीक है, process of accounting process, so that मतलब ऐसा कुछ छूटे नहीं जिससे आपको वो समझ में ना आए। एक ही बोर्ड पे मतलब एक ही इसमें मैंने ट्राई किया है कि सारी के सारी चीजों को उसमें बता दिया है। अब देखो जो वेरिएबल इनपुट्स हैं उसमें अब हमारा दो टाइप, पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड इनपुट। सबसे पहले क्या है, तो जो वेरिएबल मींस जो वेरी करे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अगर किसी और चीज, यहाँ पे तो है कि इंक्रीज और डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा और इसका क्या होगा, इनपुट भी चेंज होगा, ठीक है, जैसे आउटपुट चेंज होगा वैसे इसका इनपुट भी चेंज होगा, तो इसको क्या बोलेगा, वेरिएबल इनपुट। तो ऐसे भी देखो विथ रिस्पेक्ट टू को भी ले लो, टाइम ले लो, ठीक है, अगर वेरी कर रहा है इनपुट का जो वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले लो, आउटपुट ले लो, व्हाटएवर, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल में वेरी करना, ठीक है। और फिक्स मतलब विच डू नॉट चेंजेस, ठीक है, फिक्स मतलब फिक्स, वो चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, चेंज इन आउटपुट के साथ, वो अगर आउटपुट चेंज हो रहा है उसके साथ ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, जो एक फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो है आपका फिक्स्ड इनपुट जो है एक बार जो हो रह गया वो फिर चेंज नहीं होगा, वही रहेगा एक टोटल फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो चूंकि छोटा है पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड इनपुट क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड इनपुट डज नॉट चेंज इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में मतलब कि फाइनेंशियल ईयर में क्या हो गया, जैसे कि 2023 से 24, अप्रैल 23 से मार्च 24 क्या हो जाएगा, एक फाइनेंशियल ईयर हो गया। फिर अप्रैल 24 से मार्च 25 क्या हो गया, एक करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया, और या फिर उसको आप क्या बोलोगे, अकाउंटिंग ईयर हो गया, ठीक है। तो दैट इज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल कैपिटल। ये फिक्स्ड इनपुट क्या हो जाएगा, वो हमारा फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल में क्या होगा, जो हम मान लो कोई भी बिजनेस करने के लिए हमने कोई एक लैंड है, लैंड के ऊपर हमने एक प्रॉपर उसका मतलब जो भी बिजनेस करना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, बिल्डिंग जो है, तो वो एक साल के लिए वो हो गया, फाइनल हो गया कि हाँ चलो अब ये इसी से हमको इसी मतलब जो भी मशीनरी बैठा है हम वो फिक्स हो गया, अब दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। हाँ, उसमें कुछ एडअप हो सकते हैं, दैट विल व्हाट सी इन द वेरिएबल इनपुट, ठीक। तो इक्विपमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, लैंड हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं वेरिएबल इनपुट पे। फिक्स हो गया हमारा। वेरिएबल में भी क्या होगा, दो टाइप से इनपुट हो गए, एक तो प्राइमरी इनपुट, दूसरा हमारा सेकेंडरी इनपुट। तो प्राइमरी इनपुट जो है वो क्या हो गया, जो मैंने बताया था, जैसे कि प्राइमरी फैक्टर्स, यानी कि क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो हम लोगों ने इकोनॉमिक क्लासेस में बहुत बार पढ़ा, मतलब बहुत बार डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्राइमरी इनपुट्स क्या हो गया, एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्या जस्ट मैंने बताया भी था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या, देयर आर 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये प्राइमरी इनपुट्स जो है ये आपका वेरिएबल इनपुट का एक पार्ट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से सेकेंडरी इनपुट क्या हो गया, अब इंटरमीडिएरी गुड्स, इसमें भी सेकेंडरी इनपुट में भी क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक हो गया इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा फाइनल या फिक्स्ड गुड। यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे फिक्स्ड गुड्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी लैंड आ रहा है, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे एग्जांपल में लैंड है, यहाँ भी लैंड है, ठीक। चलो मैं बताता हूँ, जस्ट वेट, क्योंकि आगे भी एक और एग्जांपल जहाँ पे आपको लैंड मिलेगा। इंटरमीडिएट गुड्स, तो इंटरमीडिएट जैसा कि नाम बता रहा, मतलब कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे इनिशियल में जो आपने इनपुट दिया, ओके, व्हाटएवर इनपुट्स हैव बीन गिवन इन द एट द इनिशियल ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, या एट द इनिशियल ऑफ द व्हाट प्रोसेसिंग, ठीक है, थ्रू व्हिच व्हाट द वैल्यू एडिशन या प्रोसेसेस इज बीइंग गोइंग ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देने के बाद फिर जो आगे उसको जो भी गुड्स लगे या रॉ मटेरियल्स यूज हुए फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, तो दैट प्रोडक्ट और दैट रॉ मटेरियल्स विल बी व्हाट कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब बीच में जो भी उससे रॉ मटेरियल्स लगे, मान लिया कि आपको किसी चीज का उत्पादन करना है, ठीक है, तो इनिशियल में जो रॉ मटेरियल्स लगे वो आपने दे दिया, फिर बीच में भी तो होगा कि जहाँ पे इन द मिड ऑफ द प्रोडक्शन क्या होगा कि उसे कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगा, या उसे फिर कुछ और भी हम उसमें एडअप करेंगे ताकि जो है जो हमारा प्रोडक्ट निकले वो और भी बेहतरीन क्वालिटी का निकले, या और अच्छा ये क्या कहते हैं उसका क्वालिटी हो या जो भी हो व्हाटएवर। तो वो जो बीच में जो रॉ मटेरियल्स यूज हुए उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। गुड्स दैट एक्ट एज एन इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है।
गुड्स दैट एक्ट एज अ इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। एक तो एक मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, मतलब बीच में इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर जो प्रोसेस हो रहा है इनपुट मतलब प्रोसेस हो रहा है प्रोडक्शन का, उसके दौरान जो गुड्स यूज होंगे दैट विल बी नोन एज व्हाट, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब आ जाओ फाइनल गुड्स। तो गुड्स जो है फाइनल क्या हो गया, तो गुड्स विच आर नॉट गोइंग थ्रू एनी प्रोडक्शन प्रोसेस फर्दर, मतलब कि अब जो है जो फाइनल गुड होगा वो हमारा ऐसा गुड होगा उसके बाद वो कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं जा रहा है, मतलब किसी टाइप का उसका प्रोसेसिंग और फाइनल मतलब आगे नहीं होगा, दैट विल बी व्हाट, फाइनल और फिक्स प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि मान लो सोप बन के निकल गया, दैट इज अ फाइनल व्हाट प्रोडक्ट, तो दैट इज नॉट गोइंग थ्रू एनी व्हाट प्रोसेस फर्दर, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी क्या हो गया, एक कैपिटल गुड्स हो गए, एक कंज्यूमर गुड्स हो गए। क्या हो गया, एक कैपिटल गुड्स, दूसरे कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स में क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हेवी मशीन्स हो गए फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है। कैपिटल मींस क्या हो गया, मतलब कि आपका जो है और एक मिनट, और कंज्यूमर गुड्स में भी देख लोगे, जैसे कंज्यूमर गुड्स मतलब जो व्हाट वी कंज्यूम्स, वह जो भी चीजें हैं हम लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब हम लोग भुगता है जिसको हम लोग मतलब कि कंज्यूम्स करते हैं, दैट विल बी नोन एज व्हाट, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। इसमें भी दो टाइप्स के हो गए, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल कौन सा हो जाएगा, जो इजीली मतलब जो जिसका लॉन्ग लास्टिंग हो, ओके, दैट विल बी नोन एज व्हाट, ड्यूरेबल्स। तो एग्जांपल जैसे आप लोग व्हीकल्स खरीदते हो, मोटरसाइकिल, कार्स एक्सेट्रा, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल्स में जैसे फूड आइटम्स हो गए जिसका एक्सपायरी बहुत ज्यादा मतलब कम समय के लिए होता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जैसे कैपिटल गुड्स, ठीक है। इस पे थे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, हेवी मशीन्स एंड फॉर इंडस्ट्रीज। तो कैपिटल मतलब जो कैपिटल खड़ा करने के लिए जो भी गुड्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। और ऊपर से कैपिटल गुड्स है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी ये बनता भी क्या है आपको देखो, इसके लिए अलग से पीएसयूज है, ठीक है। हेवी मशीन्स ये भी कैपिटल खड़ा करने के लिए आपका क्या हो गया, मतलब जो गुड्स रिक्वायरमेंट है दैट विल बी नोन एज कैपिटल गुड्स। अब आ जाओ लैंड की बात हम लोग कर रहे थे, ओके। तो आप बोलोगे कि यहाँ भी एग्जांपल में लैंड है और there is mention of land over here also in the variable input as well as in the fixed input। तो अब देखो यहाँ और वहाँ में अंतर क्या है। अब मान लो कि आपका एक कोई भी चीज रेस्टोरेंट या कुछ भी खोल लेते हो या चाहे जो भी हो, तो अब मान लो धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, ओके। तो आपने इनिशियल में जो खोला था तो दैट विल बी व्हाट, फिक्स्ड फॉर व्हाट, होल द फाइनेंशियल ईयर, होल या फिक्स्ड फॉर व्हाट, टोटल जो अकाउंटिंग ईयर उसके लिए फिक्स हो गया, ठीक है। अभी जैसे हमने खोला तो वो जो जिस लैंड पे हमने खोला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खोला, जो भी बनाया हमने, बिल्डिंग जो भी मशीन्स इक्विपमेंट्स लगे, ओके, व्हाटएवर, तो 2000 फिक्स फॉर व्हाट, 24 से 25 फाइनेंशियल ईयर्स मतलब जो है 2024-25 के लिए फिक्स हो गया। अब मान लो आपका क्या हो गया, विद द पासेज ऑफ टाइम आपका जो है वो बिजनेस जो भी हो, स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, ठीक है, वो ग्रो अप होने लग गया। मान लो कस्टमर्स बढ़ने लग गए, आपके पास जगह नहीं है, ठीक है, तो कस्टमर्स बढ़े, आपका इनकम बढ़ा, आप चाह रहे हो कि मैं थोड़ा सा और इसमें एडअप करूं लैंड में, ठीक है, कि ताकि जो है वो एक तो जो कस्टमर्स आ रहे हैं उसके लिए एक एरिया प्रोवाइड हो सके। तो देन व्हाट यू विल डू, इधर यू विल व्हाट, बाय द लैंड, ठीक है, और यू विल टेक द लैंड ऑन रेंट, ठीक है, ये ना होगा। तो आप क्या कर रहे हो, एडिशन ऑफ लैंड वहां हो रहा है, ठीक है, विद द चेंज इन आउटपुट। तो आउटपुट मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। आउटपुट जब मेरा बढ़ा तो यहाँ पे इनपुट में क्या हो गया, लैंड का हम क्या हो गया, रिक्वायरमेंट बढ़ गया। तो आप समझ रहे हो, तो लैंड यहाँ पे एज अ फिक्स्ड इनपुट भी काम कर रहा और एज अ व्हाट, वेरिएबल इनपुट भी काम कर रहा। दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, द लैंड एज अ फिक्स्ड इनपुट, लैंड एज अ वेरिएबल इनपुट, ओके, गॉट इट। चलो, तो ये आपका एक प्रॉपर इनपुट का जो है क्या हो गया, लेआउट है। क्या क्या इनपुट्स हो सकते हैं, किस टाइप के इनपुट्स हो सकते हैं, दिस इज अ पर्टिकुलर लेआउट ऑफ द इनपुट्स, ठीक है। तो अब ये इनपुट्स की बात हो गई, यानी कि जो हमको यहाँ पे वैल्यू एडिशन मतलब क्या होगी, कि जो भी वैल्यू ऐड हो रहे हैं उसमें, ठीक, जो आप इनपुट दे रहे हो उसमें आउटपुट बनने से पहले तक उसमें क्या क्या एडिशन हो रहा है, दैट इज व्हाट प्रोसेसिंग हो गया, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, ओके। चाय ही बनाते हैं, तो चाय बनाए तो इनपुट तो हमने क्या क्या दिया, एक तो हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए एज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, जैसे गैस कोई हीटर यूज करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं वो इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है वो यूज होता है। तो अब देखो चाय पत्ती, चीनी, दूध, ये सब हो गया, ठीक। उसके लिए आपको क्या हो गया, चाय बनाने के लिए इनपुट चाय पत्ती, चीनी, दूध। अब मान लो उसे और अच्छा बनाना है,
तो बीच में वैल्यू जो है एडिशन, जैसे कि उसमें कोई अदरक डाल दिया, इलायची डाल दिया, वटेवर जो है जिस टाइप से डिमांड रहा, ठीक है। तो बेसिक जो नीड था वो क्या था, मतलब चाय के लिए बेसिक इनपुट्स क्या हो गए, चाय पत्ती, चीनी और दूध, ठीक है, ओके। और आपका टेम्परेचर, हीट, मतलब हीटिंग मैकेनिज्म। और बाद में जो हो गया वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएंगे जो भी है, ठीक। चलो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे हमारा। ये तो रिवाइंडर क्लास हो गया था, इसे मैंने फिर से एक बार बताया। अब आते हैं मेन क्लास पे, जो हम जहाँ पे हमने क्लास छोड़ा था, फॉर्मूलाज लिख के, और मैंने बोला था इसे मैं अच्छे से आगे बताऊंगा। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इट इज अ व्हाट, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक अकाउंटिंग। किसी भी इकोनॉमी का जो अकाउंटिंग है उसका वो बेसिक्स है, ठीक है, आधार है। तो यहाँ देखो, बेसिक अकाउंटिंग ऑफ एन इकोनॉमी या बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ठीक है, इकोनॉमिक अकाउंटिंग। तो अब देखो जो आउटपुट आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल रिसीट्स। क्या बोल रहे हैं, टोटल रिसीट्स। अच्छा, रिसीट्स क्या होता है, मान लो कि आप जैसे कोई दुकान जाते हैं, हम तो हमको क्या देता है, पर्ची देता है, अपना बिल वाला जो है, ठीक है, बिल मांगते हो, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, रिसीट। अगर इन टर्म्स हम लोग अकाउंटिंग बोलेंगे, जहाँ पे जैसे कि सिर्फ इकोनॉमी छोड़ दो, सिर्फ अगर अकाउंटिंग की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स क्या हो जाएगा, एक आपका क्या मतलब जो भी एक फाइनेंशियल ईयर का जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का क्या है, एक ट्रांजैक्शन का वो क्या है, रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, ट्रांजैक्शंस ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर या जो भी हो प्रीवियस, ठीक है। तो दैट विल बी रिसीट फॉर व्हाट, अकाउंट्स से, मतलब फॉर अकाउंट्स या विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स। अब यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी अगर बात करें, ओके, तो देन व्हाट इज रिसीट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर इकोनॉमी बात करें तो जो भी मतलब इनफ्लो हो रहा है इनकम का, जो भी इनफ्लो हो रहा है इनकम का, या जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्या इन अ करेंट या इन अ फाइनेंशियल ईयर या इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीट बोलेंगे, ओके। देखो ना, टोटल आउटपुट जो मिल रहा है उसको, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिसीट बोल रहे हैं। जो आउटपुट हमको इनपुट और वैल्यू यानी प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट मिल रहा है, दैट इज यानी कि इनफ्लो, टोटल इनफ्लो या प्रॉफिट बोलो ऑफ व्हाट, एनी ऑर्गेनाइजेशन बोलो, इंडिविजुअल बोलो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, एज अ कंट्री एज अ होल बोल सकते हो, ठीक है। तो टोटल आउटपुट तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिसीट, ठीक है, या टोटल इनफ्लोज ऑफ इन, मतलब आपको कि प्रॉफिट कह लो, टोटल इनफ्लोज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ ठीक है, एनी बिजनेस, ठीक है, ऑफ मान लो किसी गवर्नमेंट का ही क्यों ना हो, ऑफ कंट्री एज अ होल क्यों ना हो, ठीक है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, फॉर अ करंट, फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए जितने भी इनफ्लोज हो रहे हैं इनकम के या प्रॉफिट के, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिसीट, ओके। तो आउटपुट इज नोन एज टोटल रिसीट, जिसको कि टीआर को हम लोग क्या बोले, टोटल रिसीट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे टर्म है आईसी, इंटरमीडिएरी कॉस्ट। तो जिस तरीके से हमने देखा था इंटरमीडिएरी गुड्स, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो इंटरमीडिएरी गुड्स है, इसमें जो खर्च लगेगा, इसको जो मतलब खरीदने में, इसको जो बाय करने में, या मतलब मान लो बीच में ही लग रहा है, तो इसको हम कहीं से खरीदेंगे, विल परचेस दीज इंटरमीडिएरी गुड्स फ्रॉम समवेयर। तो इन परचेजिंग दोज इंटरमीडिएरी गुड्स फ्रॉम एनीवेयर वी विल नीड व्हाट, मनी, दैट विल हैव सम कॉस्टिंग मनी या कॉस्ट। तो वो जो कॉस्ट होगा, व्हाट, कॉस्ट ऑफ व्हाट, इंटरमीडिएरी गुड्स, जो बीच में जो गुड्स यूज हुए हैं उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरमीडिएरी कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट एसोसिएटेड विद द व्हाट, इंटरमीडिएरी गुड्स, उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएरी कॉस्ट, ओके, समझ में आ गया। तो जब टोटल रिसीट माइनस आईसी कर रहे हैं, इंटरमीडिएरी कॉस्ट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा आ रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। अभी मार्केट प्राइस है, अभी भूल जाते हैं क्या आ रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक। अब यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है और यहाँ पे जो फैक्टर प्राइस है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो जस्ट अभी देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उसको क्या बोलते हैं। तो जैसा कि नाम ही क्या कह रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, नाम क्या हमारा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो यहां पे टर्म्स को अगर ध्यान से देखा जाए, एक टर्म है हमारा ग्रॉस और एक है वैल्यू एडेड, ठीक है, दो टर्म्स है यहाँ। अच्छा, ग्रॉस और नेट
ग्रॉस और नेट में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट द वर्ड ग्रॉस एंड नेट। अब देखो नेट का यहाँ नेट वैल्यू एडेड, ठीक है, तो देयर इज अ टर्म व्हाट नेट। अब चूंकि हमारे क्लास का क्या मोटो है, टू कॉन्सेप्चुलाइज योर कॉन्सेप्ट, टू इनहेंस योर कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो मोटो क्या हमारा कॉन्सेप्चुलाइज योर कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट को और जो है कॉन्सेप्चुलाइज कराना, इनहेंस कराना। तो अब सिर्फ याद नहीं करना है कि चलो ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, याद कर लेंगे, यहाँ पे ग्रॉस होगा, यहाँ पे नेट होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट ग्रॉस एंड नेट। अब देखो ग्रॉस और नेट के बदले पहले जीवीएस समझ लेते हैं, फिर ग्रॉस और नेट का डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि नेट वैल्यू एडेड जो है वो बाद में आ रहा है। पहले जीवीए क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो ग्रॉस हटा दें, वैल्यू एडेड, ठीक, क्या है यहाँ पे वैल्यू एडेड। अब देखो एक टर्म यहाँ पे आ रहा है वैल्यू एडिशन, आ रहा है ना, यहाँ पे टर्म जो आ रहा है क्या आ रहा है वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन मतलब क्या हो गया, जो भी प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, वॉट एवर द वैल्यू दैट हैज बीन एडेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव बॉट, मतलब कि जो भी प्रोड्यूसर जो है जितने भी उसके इनपुट्स लगे, जो भी उसको मतलब कि प्रोसेसिंग में जितने भी इनपुट्स लगे, टोटल को अगर सम अप कर दें, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरमीडिएट गुड्स ऑल्सो, मतलब जो कॉस्ट लगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वही वैल्यू ऐड हुआ ना आउटपुट में, जो आउटपुट निकला हमारा यहाँ पे आउटपुट, तो इसमें जो इनपुट दे रहे थे उसमें जो वैल्यू ऐड किए हम, दैट वैल्यू इज नॉट नोन एज व्हाट वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू एडेड। अब ग्रॉस और नेट की बात समझते हैं, ग्रॉस समझते हैं, पहले आप वैल्यू एडेड मतलब समझ लो। वैल्यू एडेड नाम से ही क्या है, वैल्यू को हमने ऐड किया, जो जोड़ा, वैल्यू जो भी वैल्यूज हैं वो जुड़े, किसमें जुड़े, इनपुट, यानी इनपुट मतलब क्या, गुड्स और सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इनिशियल में आपने जो भी बाय किया, मतलब हमने परचेज किया, जो भी इनपुट्स लग रहे हैं, चाहे वेरिएबल इनपुट हो, फिक्स्ड इनपुट हो, जो भी हो, तो भी व्हाट इधर भी परचेज या और भी टेक ऑन रेंट, ठीक है, रेंट पे ले सकते हो या परचेज कर सकते हो। और बहुत सारी चीजें को आप तो परचेज ही कर सकते हो रेंट पे, जैसे कि आप लैंड ले सकते हो, ठीक है, लेबर भी रेंट पे भी रख सकते हो ऑन द डेली बेसिस, और इधर ऑन द डेली बेसिस, यानी तो आप उसको सैलरी पे रख सकते हो, ठीक है। कैपिटल या तो आप मान लो कि बहुत सारा क्या होता है, रेंट पे ही ऑफिस क्या हो जाता है, रेंट पे ही ले लिया जाता है, ठीक है, हमें तो बहुत सारा अपना बिल्डिंग भी होता है। एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, ये तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। चलो, तो अब ये सारे जो है, जो इनपुट यहाँ लग रहा है उसमें कितना वैल्यू ऐड हुआ, तो वैल्यू एडिशन इसी में हो रहा है, प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो ये जो वैल्यू एडेड हो, मतलब जो जोड़ा गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैल्यू एडेड, ठीक है। तो अगर हम अब ग्रॉस की बात कर ले, ठीक है, ग्रॉस मतलब क्या हो गया, एक तरीके से अभी कुल समझते हैं। नेट और ग्रॉस का डिफरेंस को अभी यहाँ पे आएंगे, इस स्टेज पे आएंगे जब, तब समझते हैं। पहले यहाँ ग्रॉस वैल्यू एडेड को समझ लेते हैं। तो ग्रॉस मतलब क्या हो गया, कुल, तो जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी व्हाट वैल्यूज ऐड हुए व्हाट इन प्रोवाइडिंग अ गुड एंड सर्विस, ठीक है, फाइनल जो आउटपुट मिला उसको मतलब आउटपुट निकालने में जितने भी टोटल यानी कुल जो है वैल्यू जितने भी एडिशन हुए, दैट विल बी नोन एज व्हाट ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं जनरली, एक तो ये पहला डेफिनेशन क्या हो गया, टोटल रिसीट्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब टोटल रिसीट मेरा क्या है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, मतलब कि जो भी बीच में उसको वैल्यू एडिशन में जो भी कॉस्ट लगे, ठीक है। अब मान लो कि अब बीज हमने खरीदा, मान लो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेशन में हम बात कर लेते हैं, अगर हम उसका बीज खरीदे तो बीज खरीदने से ही क्या पेड़ मतलब उसका उत्पादन हो जाएगा, तो 5 किलो खरीदे तो 5 किलो ही बीज रह जाएगा ना। अब उसके इंटरमीडिएट कॉस्ट में और भी चीजें हैं, जुताई हो गया, बुआई हो गया, ठीक है, उसके अलावा उस पर इरिगेशन यानी पानी का ये हो गया, ठीक है, उसके अलावा खाद का हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गए, फिर पे बहुत लोग क्या कीटनाशक भी का छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड्स। तो 2000 व्हाट जो फाइनल आउटपुट निकलेगा, जब फाइनल जो वो बेचेगा सामान को, ठीक है, ऐसे समझो। बेचने से याद आया कि जो भी चीजें अगर वो उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो जो उसका जो भी आउटपुट निकलेगा जिसको वो बेचेगा, तो दैट विल बी व्हाट
दैट वैल्यू शुड बी व्हाट मोर देन द इनपुट जो उसको लगा। तो ये इनपुट से मैं जो उसको मतलब वैल्यू ऐड किया उसने, ठीक है, दैट विल बी नोन एज व्हाट वैल्यू एडिशन। तो जो भी उसको बीच में प्रोसेसिंग में लगा, जैसे खाद लगा, अगर एग्रीकल्चर की बात कर ली या में से आप इंडस्ट्री की ही बात कर लो, ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि जो एसेट से जो आपका ईट बनता है, ठीक है, जैसे कोल एसेट एनटीपीसी में जैसे बहुत सारे क्या है जो कोयला से चलते हैं जनरली, तो वहाँ पे जो राख बन गया कोयला का जिसको कोल एस बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर देम, ठीक है। तो अगर उससे जैसे ब्रिक्स बनाते हैं, ईट बनाते हैं, तो सिर्फ उसी से ब्रिक बन जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, उसके बीच में बहुत सारे क्या प्रोसेसेस है, इक्विपमेंट है, तो वो तो ठीक है। तो एक तो इनपुट हमारा क्या हो गया कोल एस, उसके अलावा जो भी वाटर जो भी मतलब कोहेसिव थिंग जो भी यूज हो, ठीक है, व्हाटएवर, तो वो जो एडिशनल वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, टू व्हाट मेक आउटपुट, टू व्हाट ब्रिंग आउट फाइनल आउटपुट, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, अब यहाँ पे टर्म है एक मार्केट प्राइस एंड फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट। तो पहले मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को समझ लेते हैं। क्योंकि देखो नेट और ग्रॉस का जो अंतर है वो यहाँ से है, इस स्टेज से है, ठीक है, और अगर वैसे चाहते हो यहीं पे बताता हूँ। तो देखो ग्रॉस और नेट में क्या एक टेक्निकल डिफरेंस ये है कि ग्रॉस जो है, मान लेते हैं अगर हम लोग इन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम बात करें, तो ग्रॉस सैलरी जैसे जो भी हमको इनकम या सैलरी मिलता है, क्या हो गया, विदाउट एनी डिडक्शन जो भी है सैलरी जो है, मान लो आप एक सीटीसी जो है आपका बनता है, मतलब ठीक है, आपको हायर किया गया, तो अभी जो सैलरी दिख रहा है वो जिस अथी पे लिया गया आपको, ठीक है, जिस भी पैकेजेस पे लिया गया, तो वो क्या हो गया, ग्रॉस हो गया विदाउट एनी डिडक्शन, ठीक है, चाहे टैक्स का हो चाहे जो भी अलाउंसेस हो। अब जो है नेट जो आता है, तो नेट में क्या कॉन्सेप्ट आ गया, जो आपको नेट मिलता है, ग्रॉस मतलब कुल तो आपका उतना इनकम हो गया, लेकिन नेट मतलब क्या हो गया, जितना आपको एक्चुअली मिल रहा है। तो एक्चुअली का क्या मिलेगा, कुछ तो डिडक्शन होगा आपके सैलरीज में, तो जो डिडक्शन होने के बाद जो आपको सैलरीज मिलते हैं, दैट विल बी नोन एज व्हाट नेट इनकम, दैट विल बी नोन व्हाट एज योर नेट इनकम, ठीक है। एक तो ग्रॉस हो गया जो आपको ओवरऑल टोटल जो सैलरी आपका बनता है, जो ऑन पेपर दिखता है, ठीक है, और जो आपको एक्चुअली मिलता है आफ्टर हैविंग डिडक्शंस फ्रॉम द सैलरी, जो भी टैक्स हो या जो भी हो, अलाउंसेस हो, अलाउंसेस तो मिलते हैं, ठीक है, जैसे पीएफ में कटता है, ठीक है, तो दैट विल बी व्हाट नोन एज नेट इनकम। ओके, तो दिस इज द मेन टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन व्हाट ग्रॉस एंड नेट। चलो इसकी भी यहाँ पे व्याख्या होगी ग्रॉस और नेट की डिफरेंस की। तो आगे यहाँ का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि आगे बताना है, अब बस ये याद रखना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, ठीक है। चलो तो अब ये तो हमारा हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। अब आ जाते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो देखो फैक्टर कॉस्ट जो है हमारा, अच्छा यहाँ पे एक चीज आया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि 4 बेसिक्स है। 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो अब देखो ये जो फैक्टर्स आ रहा है हमारा, ठीक, तो यही फैक्टर कॉस्ट जो है इसी पे बेस्ड है, फैक्टर कॉस्ट जो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर कॉस्ट है, आई एम राइटिंग F.C इन शॉर्ट हैंड फॉर फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, नहीं लिखा है, हाँ ये है ना फैक्टर कॉस्ट, ओके, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो जो कॉस्ट है एसोसिएटेड कर देते हैं, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी कॉस्ट है इससे एसोसिएटेड है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा फैक्टर कॉस्ट जो है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो टोटल इनपुट लग रहा है हमारा, ठीक, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन मतलब कि टोटल आउटपुट, जो भी यहाँ पे रिसीप्ट मिल रहा है हमारा, आउटपुट मिल रहा है, उसको फाइनल प्रोसेस करने, फाइनल मतलब पाने के लिए जो है
हम क्या कर रहे हैं, इनपुट और वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो ये जो टोटल इनपुट है हमारा, इसमें जो कॉस्टिंग लग रहा है दैट विल बी नोन एज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। ओके, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो इनपुट तो हमारा यहाँ भी है, वैल्यू एडिशन में भी इंटरमीडिएट गुड्स इज आल्सो नोन एज व्हाट, देखो इनपुट में ही ना वैल्यू, सेकेंडरी इनपुट में आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। प्राइमरी जो है, जो एट द टाइम ऑफ इनिशियल मतलब इनिशियल प्रोसेसिंग जो है उसमें जब लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसको या तो ऐसे देखें, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ ये फैक्टर्स अगर नहीं ले, फैक्टर्स मतलब जो भी फैक्टर्स टोटल लग रहे हैं, अगर हम इनपुट की बात करें तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो, और कॉस्ट ऑफ ऑल द inputs required in the production process to get final output। okay, to get final output। तो फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया क्या? आप लोग टेंशन मत लेना, मैं सारे का डेफिनेशन या तो बोर्ड पे नेक्स्ट क्लास में मेंशन कर दूं, या इसी क्लास के लास्ट में मैं क्या करूंगा उसका एडअप कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी रब करूंगा तो फिर टेक्निकलिटी में जो है वो बताने में डिफरेंस जो है फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो आप देखो, तो फैक्टर कॉस्ट क्या गया, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन में दैट विल बी व्हाट, उन सभी का कॉस्ट टोटल अगर करें दैट विल बी नोन एज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। ओके, या कॉस्ट ऑफ ऑल द इनपुट्स, ठीक है, ऑल द इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट या आउटपुट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डिजायर्ड आउटपुट को, ठीक है। तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, अब चूंकि फैक्टर कॉस्ट है तो उसमें कोई भी डिडक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें ना तो किसी चीज का एडिशन होता है ना डिडक्शन। डिडक्शन इन द सेंस, देखो एडिशन क्या, उसमें जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें किसी भी तरीके का जो है वो टैक्सेस जो है, टैक्सेस ऑफ इधर प्रोडक्शन प्रोसेस, टैक्सेस ड्यूरिंग मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस, और टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट, तो वो जो भी लिवाइड गवर्नमेंट लिवाई करती है तो वो उसमें एडअप नहीं होता। ना किसी टाइप का डिडक्शन, जो भी सब्सिडीज मिलते हैं, ठीक है, जो भी सब्सिडीज मिला है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, दैट वो सब्सिडीज भी वहां पे उस कॉस्ट में डिडक्ट नहीं होता है। तो जो फैक्टर कॉस्ट है सिंपल, उसमें किसी भी तरह का सब्सिडीज का डिडक्शन नहीं होता है, ना किसी भी तरह का क्या प्रोडक्ट का जो मतलब टैक्सेस का जो टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट है उसमें एडिशन होता है। इट इज विदाउट एनी डिडक्शन of the subsidies and without any addition of the along with the without any addition of what product taxes, ठीक है। तो जो फैक्टर कॉस्ट है वो हमारा क्या है, अभी आगे हम लोग देखेंगे तो आपको और क्लियर पता चलेगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट हमारा क्या हो गया, इट इज द कॉस्ट विच डज नॉट इंक्लूड एनी व्हाट प्रोडक्शन टैक्स, या विच नीदर कर लो, which neither include any production tax nor what excludes any subsidies, मतलब हटा सब्सिडीज को घटाते भी नहीं है, ठीक है। एक पार्ट में मिटा देता हूं ताकि मुझे लिखने में थोड़ा समझाने में आसानी हो, ठीक है। अब जो मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, नाम बता रहा है मार्केट, यानी कि जिस भी प्राइस पे हम उसको मार्केट में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, द प्राइस एट विच any product is being sold in the market, okay, the price at which any product is being sold in the market, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ ऑल द इनपुट्स। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, आप लोग साथ साथ लिखते जाना, बात का तो यही खत्म हो जाएगा फिर। तो फैक्टर कॉस्ट हमारा क्या हो गया, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके, जितने भी और इसको हम लोग सिंपल वे में लिख सकते हैं,
कॉस्ट ऑफ ऑल द इनपुट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ desired final output. Okay, you can just jot it down in your notebook. ठीक है, तो कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी तो कॉस्ट ऑफ ऑल द इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड फाइनल आउटपुट. ओके, चलो अब आ जाते हैं मार्केट प्राइस पे. चलो होप आपने लिख लिया होगा, मैं से ये कर रहा हूँ. अगर नहीं भी लिखा तो आप एक काम करना, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप बाद में उसे लिख सको. अब आ जाते हैं मार्केट प्राइस. तो मार्केट प्राइस सबसे पहला तो नाम जैसा सजेस्ट करता है, एज द नेम सजेस्ट, मार्केट प्राइस. As the name suggests, the price at which the product is being, the price at which the product is being sold in the market. Okay, product is being sold in the market. Okay, चलो तो उसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस. ये इन जनरल ये हो गया. ठीक है, तो देखो, अच्छा मार्केट प्राइस से पहले फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में एक और प्राइस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्राइस. ओके, पहले उसको एक बार देख लेते हैं. इन जनरल अभी क्या हो गया, मार्केट प्राइस, द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. ठीक है, जिस भी प्राइस पे से मार्केट में बेचा जा रहा, तो वो उसमें क्या क्या हम लोग इंक्लूड करते हैं और क्या एक्सक्लूड करते हैं, ये टेक्निकलिटी टर्म को डिस्कस करने से पहले हम लोग बेसिक प्राइस पे एक बार उसको देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है, फिर भी वो कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो बेसिक प्राइस मैं ऊपर बता दे रहा हूँ ताकि कंपैरिजन करने में अच्छा रहे. बेसिक प्राइस, ठीक, तो बेसिक प्राइस जो है वो हमारा क्या हो गया, जो फैक्टर कॉस्ट है. ठीक है, जो भी हमारा फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम, फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताया था. तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे, टैक्सेस को प्लस करेंगे और माइनस, मैं एक वर्ड है जो अभी नहीं लिख रहा हूं समझाने के लिए, और माइनस सब्सिडीज. ओके, तो वही मैंने फैक्टर कॉस्ट में जो डेफिनेशन में बताया था मैंने, कि जो फैक्टर कॉस्ट उसमें ना तो कोई टैक्स एडअप होता है, ठीक है, एडिशन करते हैं, ना कोई सब्सिडीज का उसमें डिडक्शन होता है. ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट आप नोट लिख लेना कहीं पे, मैं ऐसे बता दे रहा हूं. इन फैक्टर कॉस्ट देयर इज no any addition of production taxes, neither कर लो, neither any addition of production taxes nor deduction of what, any सब्सिडीज. ठीक है, तो जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें ना तो हमारा नीदर क्या एडिशन ऑफ एनी प्रोडक्शन टैक्सेस और नॉट डिडक्शन ऑफ एनी सब्सिडीज. तो विदाउट डिडक्शन एडिशन जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, क्योंकि वो इनकम पे आपको जो भी इनपुट पे जितने भी कॉस्टिंग पर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट कॉस्ट. इनपुट कॉस्ट मतलब फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि सारे फैक्टर्स जो मतलब प्रोसेसिंग में, मतलब जो इनपुट एज अ मतलब आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए जितने भी फैक्टर्स लग रहे हैं, यूज हो रहे हैं, क्या एज अ इनपुट. ठीक है, फॉर द फाइनल, फॉर गेटिंग द फाइनल आउटपुट, तो उन सभी का जो कॉस्टिंग है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर कॉस्ट. ओके, अब बेसिक प्राइस जो हो गया, तो बेसिक प्राइस क्या होगा, उसी फैक्टर कॉस्ट में हम लोग जब क्या करेंगे, टैक्सेस को जोड़ देंगे
और सब्सिडीज उसमें से घटा देंगे, ठीक है। सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है, तो हम लोग इसे जो भी टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो नेट और ग्रॉस का यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो टैक्सेस पे किए, जैसे जीएसटी जो भी पे करते होंगे या पहले इनकम टैक्स ही जैसे पे करते हैं, तो हमने टैक्सेस पे किए। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, क्लेम भी करते हैं कि हाँ भाई जैसे हम लोग 80C के तहत आप इंश्योरेंस लाइफ LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस टर्म पॉलिसीज लेते हैं, तो आपका वो अमाउंट डिडक्ट होता है। बच्चे के एजुकेशन पे कुछ परसेंटेज जो है वो डिडक्ट होता है, तो वो आप क्या करते हो, फॉर्म फिलअप करते हो, तो फिर आपको वो सब्सिडीज मिलते हैं, वो जो भी उसका प्रीमियम है उसमें फिर आपको आपके अकाउंट में आता है, तो वो घटेगा ना। तो नेट आपका क्या हो गया, माइनस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज मिले, चाहे आपको जो भी बैक मिले, मतलब कैश बैक मिला, ठीक है। तो दैट विल बी व्हाट नेट, जो कि यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या हो गया, प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो देखो यहाँ मार्केट प्राइस को अगर मैथमेटिकली इन सिंपल वे इस डेफिनेशन के बेस पे देखें, तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस भी हमारा। तो जो बेसिक प्राइस है ना, जो बेसिक प्राइस है, इसलिए मैंने बेसिक प्राइस बताया, इसमें अगर टैक्सेस जोड़ दें और फिर सब्सिडीज माइनस कर दें। अब देखो सबके मन में डाउट हो रहा होगा, यहां भी टैक्सेस ऐड हो रहा है और सब्सिडीज माइनस हो रहा है, तो फिर यहां पे भी टैक्सेस हो रहा है, सब्सिडीज माइनस हो रहा है, ये क्या हो सकता है, ये दो एक चीज दो बार तो रिपीट नहीं होगा। सिर्फ इसमें क्या है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे बीपी है, तो फॉर्मूला में 2 बार टैक्सेस हम नहीं ना जोड़ सकते हैं, या 2 बार सब्सिडीज माइनस नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐसे समझो। इसलिए मैंने बोला एक टर्म आई एम लीविंग, यानी मैंने डिलिबरेटली जो है यहाँ पे छोड़ा था। अब देखो ये जो टैक्सेस है, ये टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन है, क्या है, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, और सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन है, ठीक। और ये वाला जो यहां वाला जो हमारा टैक्स है, टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। सब्सिडीज इफ एनी, अगर सब्सिडीज भी मिलता है, ऑन द प्रोडक्ट। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई प्रोडक्शन में भी सब्सिडी जो है, मतलब टैक्सेस लग रहा है और हमारा प्रोडक्ट पे भी लग रहा है। तो अब देखो फिर सब्सिडीज मिल रहा है और टैक्सेस भी लग रहा है इस पे, और हमारा तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया उस पे भी लग रहा है। अब इसको ऐसे समझो, 2 चीजों से मैं समझाऊंगा। एक तो आप देखो जो भी ये रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे थे इनपुट पे, तो जाहिर सी बात है अब हम अगर कुछ भी खरीदते हैं मार्केट से, तो उसमें क्या होता है, टैक्सेस रोल प्ले करते हैं, ठीक है। 2 तरह के टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उसका भी डिफरेंस समझाऊंगा, लेकिन अभी तत्काल के लिए चूंकि यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ऐसे वी विल हैव अ डेडिकेटेड क्लास ऑन व्हाट टैक्सेस, ठीक है। टैक्स पे हम लोग का डेडिकेटेड क्लास होगा, लेकिन चूंकि समझना है, टर्म यहाँ आया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो वी विल what understand we will try to understand the difference between what the direct tax and indirect tax along with their examples, ठीक है। एग्जांपल्स के साथ हम लोग उसको देखेंगे। अब देखो ये जो आ रहा है हमारा, यहाँ पे थे हम लोग, हाँ, तो ये जो इनपुट में है, जो प्रोसेसिंग हो रहा था, चाहे इंटरमीडिएट गुड्स, बीच में भी जो भी गुड्स अगर उनको खरीदना पड़ा होगा, तो उसमें भी जिस अमाउंट में वो खरीदे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो, जैसे हम लोग साबुन ही खरीदते हैं, तो क्या होता है, वी पे सम अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो वो जो बर्डन है टैक्स का, जो मतलब जो प्रोड्यूसर का जो बर्डन है, वो क्या हो गया, हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। वो ट्रांसफर होता है मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो बर्डन ऑफ टैक्स है दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से क्या हो गया, कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। तो वी ओनली पे व्हाट, एक तो उसके इनकम पे, जो प्रोड्यूसर के इनकम पे लगेगा, दैट इज अनदर थिंग। जो प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है, वो क्या हो गया, ऑन बिहाफ ऑफ देम वी आर पेइंग एक्चुअली। चाहे आप साबुन नहीं खरीदो, 10 रुपए की साबुन है, जो भी 50 पैसा हो, 25 पैसा हो, वट एवर द टैक्स दैट इज बीइंग व्हाट ट्रांसफर टू ऑन द व्हाट सोल्जर्स ऑफ कस्टमर, या दैट इज बीइंग बर्डन विद द व्हाट बर्डन ऑन कस्टमर, कस्टमर पे डाला जा रहा है। तो वो टैक्सेस यहाँ पे ऐड होंगे ना, जो भी टैक्सेस है खरीदा, तो ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ व्हाट प्रोसेसिंग, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग वो टैक्सेस तो ऐड हो रहे हैं ना। अब सब्सिडीज, उसको प्रोडक्शन के दौरान जो सब्सिडीज मिलेंगे, तो वो तो मैनेज करेंगे, तब तो नेट जो भी टैक्स होगा वो डिसाइड होगा कि नेट इनको टैक्सेस है। मान लो कि मैंने 10 रुपया का जो है मतलब टैक्सेस भरा,
और उसमें से 5 रुपया हमको सब्सिडी मिला, तो टोटल जो टैक्स हमने जमा किया तो 5 ही रुपया जमा किया ना। तो फैक्टर कॉस्ट में 5 रुपया जब जोड़ेंगे देन इट विल कम व्हाट, बेसिक प्राइस। तो अब देखो उसी तरीके से जब फाइनल प्रोडक्ट बन के आया तो उस प्रोडक्ट पे भी टैक्सेस लगेंगे ना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट पे भी सब्सिडी देती है तो वो माइनस होगा यहाँ। अब देखो इसको और एक बहुत अच्छे एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, यू विल गेट थिंग्स मोर क्लियर। जो भी विजुअल्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। अभी देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बहुत डिमांड में है, लोग एकदम हर एक मतलब कंट्री के गवर्नमेंट क्या है बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, क्या है मतलब कि चलो इसको इस मामले को ये कर रहे हैं कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है क्या कर रहे हैं, हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन हाँ, इन द नियर फ्यूचर एक इससे अलग थोड़ा सा बता रहा हूँ, इन द नियर फ्यूचर वो भी एक क्या होगा, चैलेंज होगा। अगर बहुत सारे लिथियम आयन बैटरीज हैं जो भी है व्हाटएवर, टू रिसाइकल देम, वो भी एक चैलेंज होगा इन द नियर फ्यूचर। उस चीज़ को अलग छोड़ते हैं, अब आते हैं वापस इस पे। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टू कर्ब द पॉल्यूशन जिसका यूज है गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, मतलब हर एक कंट्री के गवर्नमेंट या मतलब हर एक कंट्री बोल लो या स्टेट बोल लो, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट भी जो है वो क्या करती है, चाहती है, प्रायोरिटाइज करना चाहती है कि वैसी उस कंपनी का जो है मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बनाने वाली कंपनीज का सेटअप जो उसके यहाँ लगे, ठीक है। और ताकि जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो है का प्रोडक्शन ज़्यादा हो और ताकि इन्वायरमेंट पे असर कम पड़े, क्योंकि हमारा क्या ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ते जा रहा है। अभी तक जो है 1 डिग्री से ऊपर जैसे आपका ओशंस का भी जो है टेम्परेचर बढ़ गया, तो अगर ज़्यादा इस तरीके से बढ़ता रहा तो दैट विल बी डेंजरस सिचुएशन फॉर व्हाट होल ह्यूमैनिटी कह लो, ठीक है। तो अब पहले इस पे आ जाते हैं, वो तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया या इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया। तो अब देखो, तो प्लांट सेटअप करते समय, ठीक है, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, एक तो आप उसका मतलब प्लांट सेटअप कर रहे हैं तो आपको उसके उत्पादन में भी गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी दे रही है, ओके, एट द टाइम, ताकि आप जो है उसको मतलब एक अट्रैक्टिव बना दो उसको फीचर, ताकि लोग जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके यहाँ आए, ठीक है। सब्सिडीज क्यों मिल रहा है, ताकि आपको मतलब एक प्रॉफिट जो है आप प्रॉफिट भी हो आपको, प्लस जो है आपका जो मतलब लॉसेस अगर कुछ हो गए इनका नहीं भी हुए तो एक आपको मतलब सब्सिडी इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप प्रोत्साहित हो, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है कि आप आओ हमारे यहाँ खोलो, हम सब्सिडी भी देंगे। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, वहां पे एक सब्सिडी मिला। तो ये जो है हमारा बेसिक प्राइस में ये क्या हो गया, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या हो गया, प्रोडक्शन, ठीक है। टैक्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, टैक्सेस भी लगे और सब्सिडीज भी लगे, तो गवर्नमेंट के थ्रू जो सब्सिडी मिला एट द टाइम ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन, यानी प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है, उसमें जो भी इसका फाइनल कॉस्ट हुआ, कॉस्टिंग लगा, तो उसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी भी मिला, तो माइनस करेंगे ना। मान लो हमको अभी एक यूनिट किसी भी मतलब आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट जो भी हो, हमको प्रोडक्ट मतलब साबुन ही ले लेते हैं जो 50 रुपया का, अगर मुझे उसको बनाने में अगर 15 रुपया मिल रहा है, लग रहा है, और हमको गवर्नमेंट की तरफ से 2 रुपया सब्सिडी मिला, तो टोटल बनाने का खर्च हमको कितना पड़ रहा है, 13 रुपया ही पड़ रहा है ना, 2 रुपया उसको घटाएंगे ना। तो ये एट द टाइम हमको क्या सब्सिडी मिला एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, और उसी समय हमको टैक्स भी तो देना पड़ता है जो भी रॉ मटेरियल हम खरीदे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे थे, जैसे ओला जो भी हो, ई स्कूटी जो भी हम लोग यूज करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के द्वारा उनको सब्सिडी दिया गया, ठीक है। अब वो जो रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे फॉर द व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे वो स्टील हो, ठीक है, चाहे बैटरी हो, तो जो भी रॉ मटेरियल्स वो खरीदेंगे उस पर भी वो टैक्स पे करेंगे ना, ठीक है। टैक्स तो उनको देना ही, इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो टैक्सेस जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसका कॉस्टिंग जो भी हो, तो उसमें क्या हो गया, 13 रुपया में उसका क्या, जैसे 15 रुपया की बात की थी मैंने, एक साबुन बनाने में लग रहा है, तो 2 रुपया का सब्सिडी गवर्नमेंट को भी की तरफ से मिला, तो 13 रुपया हो गया। तो अब उस 13 रुपये में उसका टैक्सेस भी तो है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो दैट वो रोल ऑफ टैक्स कम्स हियर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो, और डायरेक्ट भी होता है बहुत लोग का। अब जैसे आगे समझते हैं, पहले वो वाला पूरा कर लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब जब फाइनल आउटपुट मेरा जो ई स्कूटी बन के तैयार हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो है रिक्शा हो या इलेक्ट्रिक स्कूटी हो, वो फाइनल आउटपुट हो गया, वो तैयार हो गया। तो अब जब हम उसको बेच रहे हैं, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस पर भी सब्सिडी मिलता है प्रोडक्ट पे। कैसे मिलता है, मान लो 70-80 हजार का, 70,000 मान लो 70,000 स्कूटी का, इलेक्ट्रिक स्कूटी का दाम है, लेकिन हर एक स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है उस पर भी, ठीक है, कि आप खरीदो
कस्टमर्स को कि हम 10,000 रुपये का सब्सिडी देंगे। मतलब जैसे हर एक स्टेट्स का अलग अलग है, कहीं वो उसके बैटरी पावर पे है कि इतना वाट आवर का बैटरी होगा तो इतना 1000, इतना वाट आवर का बैटरी होगा तो इतना 1000 जो है आपको सब्सिडी मिलेगा। दैट इज अनदर थिंग। लेकिन बात यहाँ हो रही है सब्सिडी की, अमाउंट ऑफ सब्सिडी की बात नहीं हो रही, सब्सिडी की बात हो रही है। तो 10,000 आपको जो छूट दी गवर्नमेंट, तो आप जब स्कूटी खरीदोगे इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो आप क्या जो 10,000 अगर सब्सिडी मिला तो इसका मतलब आप 70,000 की जगह क्या होगा 60,000 ही पे करोगे, ठीक है, जहां से आप खरीदोगे। तो आपको तो एक्चुअल प्राइस कितना लग रहा है 60,000, आपने खरीदा कितना में 60,000। तो जो 10,000 का जो वो गैप है, जो एक्चुअल प्राइस है और आपने जिसमें कस्टमर ने जितने में बाय किया, तो ये जो 10,000 का गैप है वो फुलफिल कौन करेगा? दैट विल बी फुलफिल्ड बाय व्हाट? गवर्नमेंट, ठीक है। वो 10,000 गवर्नमेंट पे करेगी किसको? कंपनी को। तो वो सब्सिडी आपको मिल रहा था, ठीक है, आपका तो माइनस हुआ, आपने तो 60,000 में ही खरीदा, आपने उसके अलावा तो मतलब ये नहीं किया, आपको तो नहीं पैसा मिला, आपने 60,000 दिया। जो वो 10,000 का सब्सिडी था वो किसको मिला? कंपनी को मिला, गवर्नमेंट के थ्रू। तो वो आउटपुट पे मिला, इलेक्ट्रिक स्कूटी बेचने पे। जो फाइनल आउटपुट क्या है? इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो वो अब देखो, तो जो बेसिक प्राइस थे, जो यहाँ पे बेसिक प्राइस मिला, उस पे जो टैक्सेस लगे, यानी कि एक तो उस पे भी टैक्स है, तब ना जोड़ के जैसे हम एक्स शोरूम प्राइस बोलते हैं, तो एक्स शोरूम प्राइस हो गया, अब उस पे रोड टैक्स हो गया, रजिस्ट्रेशन, दीज आर व्हाट? टैक्सेस, ठीक है। तो रोड टैक्स जैसे जो भी टैक्सेस लग रहे हैं, तो टैक्सेस तो ऐड हो गया, फिर माइनस क्या होगा? सब्सिडीज। तो रोड टैक्स और ये सब टैक्स किसको लग रहा है? कस्टमर को। लेकिन इसको भी तो टैक्स लगेगा फाइनल आउटपुट पे, जो बेचेगा, ठीक है। दैट विल बी नोन एज व्हाट? कॉर्पोरेशन टैक्स, जो हम लोग यहाँ आगे देखेंगे, है ना, ठीक है। तो वो टैक्सेस जो है ऐड होंगे और माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ प्रोडक्ट पे भी टैक्स ऐड हो रहा है और सब्सिडीज मिल रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्शन के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो ही इज गेटिंग व्हाट? टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ही और सी व्हाटएवर, ठीक है। ही मतलब आप किसी उसको मेल से मत जोड़ना, ओके। चलो, तो ये डिफरेंस हो गया मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैक्सेस है ऑन द फिनिश्ड गुड, फाइनल आउटपुट, ऑन द प्रोडक्ट, यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, मार्केट प्राइस को और अच्छे से समझते हैं और डिटेलिंग में समझते हैं कि अगर ये तो सिंपल हो गया आपका, अब एक्चुअली जो है आपको और अच्छे से डिफरेंस तब पता चलेगा बेसिक प्राइस और आपका मार्केट प्राइस में, जब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो, तो मार्केट प्राइस का जो बेसिक ये था, द प्राइस एट विच इट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। क्या है? द प्राइस एट विच इट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। द प्राइस एट विच व्हाट? इट इज इट क्या? द प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड, यानी आउटपुट जो मिला हमको, इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो अब देखो, जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये क्या क्या इंक्लूड करेगा मार्केट प्राइस? अब देखो, यहां से कंपनी से, ठीक है, कंपनी से जो होलसेलर होगा, जो रिटेलर होगा, वो लोग भी अपना मार्जिन रखेंगे ना प्रॉफिट का, ठीक है, कि चलो ये 10 रुपया में यहाँ बेच रहा, तो ये होलसेलर बोलेगा चलो हम 11 में बेचेंगे, रिटेलर बोलेगा हम 12 में बेचेंगे। तो वो लोग भी तो बिजनेस मतलब काम करेंगे, तो कहाँ से इनकम होगा? वही प्रॉफिट मार्जिन ये लोग तय करेंगे, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो फिर प्राइस का क्या अंतर हो गया? एक प्लस वहां हो गया और एक इधर, जो भी हो, फॉर एग्जांपल मैंने समझाया 1-1 रुपया, ठीक है। तो मार्केट प्राइस क्या हो गया? इट इज द प्राइस which is the sum of all the अब देखो, सबसे पहले क्या हो गया? सम अप कर दो, सम अप ऑफ for the distribution of मैंने एक डेफिनेशन यहाँ लिखा है, उसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। इट इज द प्राइस विच इज द सम अप ऑफ ऑल द प्राइसेस नीडेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ तो फाइनल आउटपुट आपका बना, प्रोडक्ट बना, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, रिटेलर, होलसेलर, फिर रिटेलर,
उसके बाद कस्टमर तक आएगा, ठीक है। तो कस्टमर तक आने से पहले तक जो प्राइस बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो। तो सबसे पहले ये क्या क्या कंसिस्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन है ना प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, जैसे क्या बोले, यहां से होलसेलर लेगा, तो जो ट्रेड मार्जिन है, मतलब दैट इज इट इंक्लूड्स व्हाट, पहला ट्रेड मार्जिन। तो ट्रेड मार्जिन किनका किनका, होलसेलर एंड रिटेलर, ठीक है। होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो ट्रेड मार्जिन होगा, होलसेलर और जो प्रोड्यूसर है उसके बीच में भी ट्रेड मार्जिन होगा। अब जिस वैल्यू का जो आउटपुट मिला, आप उसी दाम पे, जो मान लेते हैं अगर 10 रुपया किसी चीज को प्रोड्यूस करने में इसको लग रहा है, प्रोड्यूसर को, ठीक है, उसका उत्पादन करने में, फाइनल आउटपुट में 10 ही रुपया में बेचेगा, ऐसा तो नहीं है। He will have some profit on his total cost of our costing in getting that output, getting in producing a product, ठीक है। तो वो 10 रुपये में ही तो नहीं बेचेगा, तो वो जो मार्जिन है प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, तो वो कहाँ ऐड होगा, मार्केट प्राइस में होगा, क्योंकि जिस मार्केट प्राइस पे बेचा जा रहा है तो वो सारा मार्जिन से ऐड अप होंगे। दूसरा और क्या होगा, क्या हो सकता है, सोचो। देखो, अब एक तो ट्रांसपोर्टेशन फी भी तो लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या आप इसको ट्रांसपोर्टेशन मार्जिन कर लो, ट्रांसपोर्ट मार्जिन कर लो सीधा, ट्रांसपोर्ट मार्जिन। यहां भी क्या हो जाएगा, होलसेलर एंड रिटेलर। देखो, अब ये ट्रांसपोर्ट मार्जिन, देखो बात एक ही है। अगर यही प्रोवाइड आपको कराती है प्रोड्यूसर्स, जैसे कि होलसेलर को कि चलो हम आपको डिलीवर करवा देंगे, ठीक है, और होलसेलर बोलेगा कि हम रिटेलर को कि हम आपको मतलब जहाँ पे भी डिलीवरी चाहिए वहां पे हम डिलीवर करा देंगे, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन फी है, ठीक है। तो अब अगर मान लेते हैं ये जो प्रोड्यूसर है वो होलसेलर को पहुंचा देगा, तो होलसेलर को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा, फी नहीं लगेगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन मार्जिन उसमें ऐड ही नहीं करेगा। लेकिन प्रोड्यूसर तो आपका करेगा, ठीक है। तो कान ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, बात एक ही होगा। अगर इसको ट्रांसपोर्टेशन फी नहीं लगेगा होलसेलर को, तो प्रोड्यूसर ऐड करेगा, ठीक है। अगर रिटेलर को नहीं लग रहा तो होलसेलर उसको प्रोवाइड कर रहा है ना डिलीवरी जहां पे उसको चाहिए, तो होलसेलर अपना जोड़ेगा, ठीक है। तो कोई दो तो हमेशा रोल प्ले करेंगे, या तो प्रोड्यूसर या होलसेलर, या फिर होलसेलर रिटेलर, या ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट मार्जिन। एक तो ये भी हो गया मार्केट प्राइस में। और क्या हो सकता है, अच्छा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आया तो उसका मार्केटिंग भी होगा, तो मार्केटिंग करने में भी क्या लगेगा, कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अभी एड, आप बहुत सारा एड देखते होंगे, ठीक है, जो भी एड्स आते हैं तो वो क्या है, दैट इज ऑल्सो व्हाट अ टाइप ऑफ मार्केटिंग। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, मार्केटिंग कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है मार्जिन, अगर इफ एनी को, मतलब अगर इसको नहीं लगता है, लेकिन दो तो रहेगा ही रहेगा, मार्केटिंग कॉस्ट। और क्या हो सकता है, अब जो टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट थे, ठीक है, वो हो जाएगा टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, अच्छा इतना तो इंक्लूड हो गया। तो टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कब होता है, जब उसको सब्सिडी कुछ मिल रहा है, तो जो टोटल टैक्स उसको पे किया उसने, तो उसमें सब्सिडी को घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्लूड सी हो जाएगा टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट, यहीं पे डायरेक्ट कर दो, या नहीं तो ये एक्सक्लूड कर देते हैं इसको, इट एक्सक्लूड्स what, सब्सिडीज, ओके। जैसे कि सब्सिडी हम लोग यहाँ भी घटाया था एट द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन, और जब फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिला, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात बताया था, का एग्जांपल दिया था हमने, ठीक है। जब फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उस पर भी सब्सिडी मिला है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑल्सो टू व्हाट, इनकरेज, टू इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना
उस इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रिक स्कूटी वाले इंडस्ट्री को, ठीक है, ताकि पॉल्यूशन को कर्व किया जा सके। तो अब देखो जो हमने जो लिखा था फॉर्मूला, शुरुआत में एमपी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने मार्केटिंग प्राइस का जो फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, बेसिक प्राइस प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यही लिखा था। तो अब देखो ये जो बेसिक प्राइस है उसमें क्या क्या ऐड अप हो गया आपका, एक तो ट्रेड मार्जिन ऐड हो गए, ट्रांसपोर्ट मार्जिन ऐड हो गया, मार्केटिंग हो जाएगा, कॉस्ट ऐड हो जाएगा, टैक्सेस अगर उसका मार्केटिंग हो रहा है, बहुत चीजों का नहीं भी होता है मार्केटिंग। मान लो जैसे कि कोयले की जो खदान सब है जो गवर्नमेंट दे रही है किसी को लीज पे, किसी भी ठेकेदार को, तो वो पर्सनली तो नहीं आके ये करता है, ठीक है, मतलब मार्केटिंग की, हाँ हमारे यहाँ से कोयला खरीद के ले जाइए, जो भी इंडस्ट्री को कोयले की नीड होती है, दे गो देयर एंड परचेज कोल फ्रॉम दैट व्हाट माइनिंग एरिया, जो भी हो। उसी तरीके से जैसे जो भी सोना या हीरा का खदान है आपका कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में जहाँ भी है, तो वो लोग क्या है, जैसे सोने के बिस्किट्स दे दिए आप, वो आपको जैसे केजीएफ, आपने ये भी देखा था, केजीएफ मूवी देखा होगा, तो स्पेशली केजीएफ का कोई ये नहीं है। हाँ, अब बाकी जो कंपनीज हैं जो उनसे बाय अप की, जैसे टाटा हो गया जो ज्वेलरी बनाता है, वो ये कर रहा है ना, मार्केटिंग कर रहा है, तो उसका अपना खुद का अलग हो गया, वो परचेज किया, फिर वो मार्केटिंग, उससे ज्वेलरीज बनाए, कल्याण ज्वेलर्स हो गए, बहुत सारा, हीरा ज्वेलर्स, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका मार्केटिंग हो रहा है, लेकिन जो गोल्ड आ रहा है, जो बिस्किट, इन द फॉर्म ऑफ बिस्किट जैसे जो आता है, इंपोर्ट करते हैं हम लोग, आयात करते हैं, उसका तो कोई ये नहीं हो रहा मार्केटिंग की। हाँ, तो ये है आपका, तो जहाँ पे जो चीज ऐड अप होंगे, जो जरूरी है, अगर लग रहे हैं, इफ एनी मार्केटिंग कॉस्ट, तो वो ऐड होगा। ट्रांसपोर्ट मार्जिन जिसको लग रहा तो वो ऐड होगा, नहीं लग रहा तो नहीं ऐड होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम अच्छे से देखें तो मार्केट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, तो बेसिक प्राइस तो हो गया, बेसिक प्राइस में ऑलरेडी टैक्स और सब्सिडीज क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट में क्या हो गया, एक जुड़ गया, एक माइनस हो गया, ठीक है। तो बेसिक प्राइस तो ये हो गया, ये टोटल वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम में जो लगा। बेसिक प्राइस के अलावा हम ये ट्रेड मार्जिन करते हैं, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट हैंड फॉर टीआर, नॉट सॉरी, वहां पे टीआर फॉर टोटल रिसिप्ट है, ट्रेड मार्जिन। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट मार्जिन भी ऐड हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट मार्जिन। उसके बाद क्या हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट, जो वो मार्केटिंग करेगा, ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट। अब जो सब्सिडी मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, तो सब्सिडी विल बी डिडक्टेड, माइनस सब्सिडीज इफ एनी, कोई भी सब्सिडीज उसको मिला, मार्केटिंग कॉस्ट अगर वो करता है तो, ठीक है। तो मार्केटिंग प्राइस अब समझ में आ गया होगा, मार्केट प्राइस जो है और बेसिक प्राइस में क्या अंतर है। बेसिक प्राइस जो क्या हो गया, जो टैक्सेस या सब्सिडीज जो उसमें जुड़ रहे हैं, जो टैक्सेस उसमें एड अप हो रहा है, जो सब्सिडीज डिडक्ट हो रहा है, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हाट, प्रोसेसिंग, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हाट, एट द टाइम ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन। और ये जो है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसके पे जो आपको टैक्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे टैक्स मैंने लिखा है, प्लस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट, ठीक है, उस पे जो टैक्स लगा, उसका जो ट्रेड मार्जिन है, उसका जो ट्रांसपोर्ट मार्जिन, ट्रांसपोर्ट करने में जो उसको चार्ज लगा। अब देखो ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐसे भी समझ लो, कोई भी बाइक आप खरीदने जाते हो तो एक्स शोरूम प्राइस होता है ना, उसका एक्स शोरूम प्राइस जो है वो हर एक अलग अलग सिटी का अलग अलग जो ये रहता है, ठीक है। जैसे दिल्ली में जिस आप एक्स शोरूम प्राइस देखोगे तो वहाँ का, और जो आप बिहार या पटना में कहीं बिहार में देखोगे तो वहाँ का एक्स शोरूम प्राइस में डिफर होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली पहुंचाने में या बिहार पहुंचाने में, जहाँ पे उसका कारखाना है, फैक्ट्री है, वहां से मतलब जो आउटलेज है, जो भी उसका ब्रांड ये है, शोरूम्स है, वहां तक पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन फी लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है, तो दैट इज बीइंग इंक्लूडेड इन व्हाट, इंक्लूडेड एज व्हाट, ट्रांसपोर्ट मार्जिन इन व्हाट, किसमें ऐड होता है, यही आपका बेसिक प्राइस में ऐड हो जाता है। जिस कारण से क्या हो गया, एक्स शोरूम आपका क्या हो गया, कहीं ज्यादा रहता है, कहीं कम रहता है, ठीक है, क्योंकि जहां ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा लग रहा है, दूरी ज्यादा होगा तो जैसी बात है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा लगेगा तो एक्स शोरूम प्राइस विल बी व्हाट, मोर देन व्हाट,
more than to the places where to the near place to the places which is near to the what प्रोडक्शन सिटी या फैक्ट्री को, ठीक है। तो अगर नजदीक है तो कम ट्रांसपोर्टेशन फी लगेगा, तो इसलिए एक्सोरूम प्राइस क्या हो जाएगा वहाँ का कम होगा। ओके चलो, तो जो मार्केटिंग प्राइस हो गया वो क्या हो गया, बेसिक प्राइस प्लस ट्रेड मार्जिन प्लस ट्रांसपोर्ट मार्जिन प्लस मार्केटिंग कॉस्ट प्लस टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट माइनस सब्सिडीज इफ एनी, अगर गवर्नमेंट देती है तो। और इन शॉर्ट इसको क्या बोलेंगे, बेसिक प्राइस प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो ये आप अब डिटेल में आप समझ गए होंगे, आई थिंक सो कि आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, मार्केट प्राइस समझने में, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जीवीए एमपी और जीवीए एमसी को समझ एफसी को। तो अब देखो टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस इनकम कॉस्ट, सॉरी इंटरमीडिएट कॉस्ट, उसको क्या बोले जीवीए एमपी। अच्छा मैंने शुरुआत में ही समझा दिया था, वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू ऐड हो रहे हैं किसमें, जो इनपुट है उसमें जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट उसमें जो लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अगर माइनस कर दिए टोटल रिसिप्ट में तो वो हमको मिल गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट मार्केट प्राइस। ग्रॉस और नेट का मैंने बताया था कॉन्सेप्ट। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिए तो हमको मिल रहा है ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं बताऊंगा, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस, अब देखो जहां पे मार्केट प्राइस था, ये मार्केट प्राइस है और ये आपका फैक्टर का ये है कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो टैक्सेस है, ये टोटल टैक्सेस कर दो, मान लेते हैं जुट गया, एडअप हो गया। और टोटल सब्सिडीज है, यहाँ भी सब्सिडीज है, ये भी सब्सिडीज है, इन दोनों को भी जोड़ देंगे। तो यानी कि दो टैक्सेस क्या हो गए, ऐड हो गए, ठीक। किसमें, ऐसे देख लो, मार्केट प्राइस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख सकते हैं। अब पूछो कैसे, देखो तो टैक्सेस दोनों जोड़ देंगे तो टोटल टैक्स हो गया, और दोनों सब्सिडीज को जोड़ के जब माइनस करेंगे तो टोटल सब्सिडीज जो अगर मिला है यहाँ पे भी और वहां पे भी, दोनों सब्सिडी को जोड़ दिए। तो दोनों सब्सिडीज को जोड़ने के बाद टोटल टैक्स में से जो सब्सिडीज घटेगा, घटा के जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि मार्केट प्राइस में हम अगर मार्केट प्राइस यानी फैक्टर प्राइस में हम टोटल नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो फैक्टर कॉस्ट है ना, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि मार्केट प्राइस है उसमें से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एमपी मार्केट प्राइस माइनस एफसी फैक्टर कॉस्ट, सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं, एमपी माइनस ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स इधर आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। तो देखो एमपी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट द रेट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट व्हाट, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो चीजों को रटना नहीं है, समझना है। और हमारे क्लास का मोटो भी है टू कॉन्सेप्चुअलाइज और कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्चुअलाइज कराना, इनहैंस कराना, ना कि चीजों को रटना है। हाँ जो फैक्चुअल चीजें है वहाँ पे आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसे आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप जो अगर मेंस लिखते हो तो वहाँ पे भी, प्री में तो काम आते ही हैं खास करके स्टेट पीएससीज में, या लेकिन मेंस में जब भी आप लिखते हो आंसर राइटिंग तो वहाँ पे अगर आपने आंसर्स में कुछ फैक्चुअल चीजें डालते हो तो क्या होता है, आपका आंसर जो है वो और ब्यूटीफाई हो जाता है और अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोला है, फैक्टर कॉस्ट। अब देखो आ जाते हैं टैक्स पे। ये क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, हाँ नहीं लिखा है, मैंने लिख देता हूँ, हाँ यहाँ लिखा है मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब देखो टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, मैं तत्काल के लिए समझा दे रहा हूँ, वी विल हैव अ डेडिकेटेड क्लास ऑन व्हाट टैक्सेस। तो टैक्सेस दो टाइप के हो गए, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, द टैक्स जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट जो लिवाई करती है किस पे, ऑन द इनकम और प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल, या तो इनकम या प्रॉफिट पे आपका जो है टैक्सेस जो है डायरेक्ट लगाएगी। यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, जो भी बिजनेसमैन होगा उस पर डायरेक्ट उसके प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, ठीक है। हमारा जो इनकम है उस पर टैक्स, यानी प्रॉफिट मतलब उसको जो इनकम हुआ वही ना, यहाँ खर्च करने के बाद जो भी मतलब उसका प्रॉफिट बचा, आउटपुट जो मिला, मान लो 10 रुपया में वो बेच रहा है, ठीक है। तो 10 रुपये में बेच रहा है तो उसको बनाने में भी तो कुछ लगा होगा, तो अगर 2 रुपया बनाने में लगा तो जो डिफरेंस है उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 8 रुपया, तो वो 8 रुपया क्या लगेगा उसको, उस पर 8 रुपये पे टैक्स लगेगा। तो वो टैक्स क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब कि वो आप ही को पे करना है। दैट टैक्स कैन नॉट बी बर्डन ऑन एनी वे, मतलब किसी और के कंधों पे उसको आप नहीं ये कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो टैक्सेस ऑन द व्हाट,
इनकम और प्रॉफिट ऑफ व्हाट इंडिविजुअल और आपका जो भी कंपनी का, ठीक है, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब आ जाओ, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, जो टैक्स जो है वो किस पे लगता है, मतलब इंडिविजुअल पे टैक्स नहीं लग रहा, ऑन द व्हाट प्रोडक्ट, ठीक है, टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट पे लगा, जैसे इन द फॉर्म ऑफ क्या जीएसटी जो भी टैक्स लगा, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफरेबल हो गया। कैसे ट्रांसफरेबल हो गया कि वो जो टैक्स लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, वो क्या हो गया, वो होलसेलर पे डाल देगा, ठीक है, कि आप बियर करो, होलसेलर रिटेलर पे डाल देगा, रिटेलर फाइनली आप पे लगा देगा। मतलब जो मार्जिन हो रहा है ना, ट्रेड मार्जिन आ रहा था जो, तो जो वो टैक्स जोड़ के जो है, वो जो प्रोड्यूसर है वो होलसेलर को बेचेगा, उसमें टैक्स ऐड कर देगा, उसको जो इनडायरेक्ट टैक्स पे, तो दैट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली पे किया जा रहा है बाय हुम, एट लास्ट तो कंज्यूमर ही पे कर रहा है, ठीक है, ये तो नहीं कर रहा पे, आपका प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, पे नहीं कर रहा। उसी तरीके से होलसेलर जो है देख रहा है आपको टैक्स लग रहा है, वो भी क्यों पे करेगा, दैट वे ही विल आल्सो व्हाट ट्रांसफर हिज इनडायरेक्ट टैक्स ऑन व्हाट रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर पे डालेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, मैंने जैसे बताया था ना, इन द मिड ऑफ द क्लास एक्चुअली, कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वी पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट द प्रोड्यूसर, ठीक है, तो जो भी 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपये जो भी हो, तो वो जो टैक्स हम लोग पे करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो दैट इनडायरेक्ट टैक्स इज बीइंग व्हाट इट इज ट्रांसफरेबल, एक से दूसरे पे ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं, इनकम टैक्स हो गया क्या, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक। फिर आपका जो कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ऑन द प्रॉफिट। फिर जैसे इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, जीएसटी जो कर लगता है वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, वो हम पे कर रहे हैं, ठीक। जीएसटी हो गया, जो भी जैसे पहले वैट था, तो वैट का वो अब तो है नहीं, वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझ लिए। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो भी टैक्स लग रहा है उसमें से सब्सिडीज, टोटल टैक्स, जो भी टोटल इनडायरेक्ट टैक्स आप माइनस सब्सिडीज, तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से माइनस कर देंगे व्हाट टोटल सब्सिडीज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो नेट और ग्रॉस का वैल्यू अंतर मैंने पहले ही बता दिया था, ग्रॉस क्या होगा टोटल जो भी उसने पे किया, अब नेट क्या होगा जो भी डिडक्शन हो गया, तो डिडक्शन मतलब सब्सिडी हम क्या कहते हैं, उसको डिडक्ट कर दिया, तो टोटल नेट उसको कितना टैक्स पे करना पड़ा, जो सब्सिडीज उसको मिला गवर्नमेंट की तरफ से उतना उसमें से माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ग्रॉस एंड नेट, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो ये एमपी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट मार्केट प्राइस, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिए, तो क्या मिला हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, जो कि यहाँ पे भी मैंने बताया था मार्केट प्राइस क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिए। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स, टोटल क्या हो गया टोटल टैक्स ही हो गया, इन दोनों टैक्स को जोड़ देंगे, T1 इसको ले लो, इसको T2 ले लो, तो T बराबर क्या हो गया T1 प्लस T2, और नेट सब्सिडीज क्या हो जाएगा हमारा, इसको S1 ले लें, इसको S2 ले लें, तो S बराबर क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, ये T में से टोटल ये घटा देंगे, तो ये क्या हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस टोटल सब्सिडी जो मिला उसको, ठीक है, तो वही चीज है। तो ये देखो, तो नेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस टोटल सब्सिडीज, तो मार्केट प्राइस भी क्या हो गया मेरा, फैक्टर कॉस्ट जो है उसमें क्या हो गया जुड़ जाएगा मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एक ही वर्ड एक ही टर्म आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि टी और माइनस एस जो है दोनों के लिए एक वर्ड आ गया NIT। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर नेट इनडायरेक्ट कॉस्ट जोड़ दे रहे तो मार्केट प्राइस हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो क्या होगा फैक्टर कॉस्ट, तो वही देखो GVA MP, इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाए तो क्या हो गया GVA FC, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट जो है उसमें से हम डिप्रिसिएशन अलाउंसेस घटाते हैं। डिप्रिसिएशन अलाउंसेस क्या हो गया, तो जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्योंकि अगर कंपनी इक्विपमेंट लगा रही, मशीनरी लगा रही है, तो उसका क्या हो गया वैल्यू डिप्रिशिएट करेगा। कैसे,
उसका वियर एंड टियर होगा, मतलब ठीक है, उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे घटेगा, हमेशा न्यू जैसा नहीं रहेगा। आप जैसे गाड़ी ही लेते हो, ठीक है, तो गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते होगे, तो हर एक साल क्या होता है, उसका जो वैल्यू होता है, अगर आपने 1 लाख में खरीदा तो ऐसा नहीं है कि उसका 5 साल बाद भी 1 ही लाख वैल्यू रहेगा, घट के मिलेगा ना। आप उसको बेचोगे तो 1 लाख तो मिलेगा नहीं, 50,000 60,000 मिलेगा। तो हर एक साल जो है वो क्या हो गया, वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है। क्यों? ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ व्हाट, मशीन्स हो गया, जो भी उसका इंजन है उसका वियर एंड टियर होगा, जो भी पेंट है, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल पेरिफेरीज हैं, उसके अलावा जो भी बॉल बेयरिंग्स है, टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं, लाइट है, उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगा। सब चीज जो भी जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिप्रिशिएट भी होगा। तो वही डिप्रिसिएशन अलाउंसेस, यानी कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ऑफ द व्हाट इक्विपमेंट्स, दैट इज नोन एज डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। तो जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें से हम डिप्रिसिएशन अलाउंसेस घटा दे तो हमको क्या मिलेगा, नेट वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। वही चीज मैंने क्या बोला था डिफरेंस में, 2 जगह ऑलरेडी बता दिया, ग्रॉस और नेट का अंतर, ठीक है, 2 बार बता दिया विद एग्जांपल। तो अब देखो यहाँ भी ग्रॉस में से जो भी अलाउंसेस है, जो भी अच्छी कॉस्ट है वो डिडक्ट हो रहे हैं, जो भी डिडक्शन हो जा रहा है, तो जो बच रहा है उसको क्या बोलना है, नेट, ठीक है। तो दिस इज यू कैन व्हाट मेक अ डिफरेंस फ्रॉम हियर आल्सो, इट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ ग्रॉस एंड नेट आल्सो। ये भी ये आपका जो फॉर्मूला है। तो ये देखो, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट इज माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंस क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू एडिशन एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेट वैल्यू एडेड नॉट एडिशन, ठीक है। तो अब देखो जो नेट वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट है, नेट मतलब क्या हो गया, जो ग्रॉस में से हम जितने भी जो भी डिडक्शंस हैं वो कर दिए, ग्रॉस डिडक्शन क्या होगा, वियर एंड टियर ऑफ क्या, वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी लगेगा वो क्या हो जाएगा मेरा, डिप्रिसिएशन अलाउंस क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ व्हाट, मशीनरीज या इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब देखो नेट वैल्यू एडिशन एट द फैक्टर कॉस्ट माइनस सीटीसी, यानी कॉस्ट टू कंपनी। तो कॉस्ट टू कंपनी क्या हो गया, तो जो भी कॉस्ट, मतलब ये तो इनपुट में जो भी हमारा लग गया फाइनल गुड्स। अब जो कॉस्ट टू कंपनी जो है वो होता है कि जितने भी टोटल कॉस्ट, ठीक है, जो भी उसको लग रहा है, बीइंग पेड टू द व्हाट, लेबर्स, ठीक है, यानी वर्कर्स, जो भी उसको कॉस्टिंग लग रहा है, जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे, लेबर्स जो भी काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, उनको जो वो सैलरीज दे रहा है, उनको जो अलाउंसेस दे रहा है, चाहे वो मेडिकल अलाउंसेस हो या ट्रेवल अलाउंसेस हो, टीए जिसको बोलते हैं, ठीक है, व्हाटएवर फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहा है। मान लो कि बस का सेवा दे दिया कि हाँ आप ऑफिस फैक्ट्री आने के लिए आप वहाँ पे रहेगी बस, वहाँ से आ जाना ऑफिस, फिर आपको वहाँ तक चौराहे तक छोड़ देगी। तो जो फैसिलिटीज है सबका समअप होगा, तो वो कॉस्टिंग जो है, कॉस्ट टू कंपनी क्या हो जाएगा हमारा, इट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट, तो सीटीसी, यानी कॉस्ट टू कंपनी क्या हो गया, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लेबर फोर्स विच इंक्लूड्स क्या, एक तो उसका सैलरीज हो गया, ठीक, उसके अलावा अलाउंसेस हो गया इन द फॉर्म ऑफ डीए या टीए, ट्रैवल अलाउंस या डेली जो भी हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, टीए तो ट्रैवल अलाउंस मिल ही रहा है, उसके अलावा अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी दे रहा है तो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ठीक है, अगर इफ एनी कर दो, ठीक है, अगर उसको रहने के लिए, कई कंपनी का रहने के लिए उसको क्वार्टर प्रोवाइड करती है अपने वर्कर्स को, तो रेसिडेंशियल फैसिलिटीज इफ एनी, ठीक है, तो ये सारे समअप होके जो कॉस्ट कंपनी को पड़ेगा वो माइनस कर देंगे हम सारे लेबर्स का, ऑल द लेबर फोर्स, ठीक है, ऑल द लेबर फोर्स, ठीक है, फोर्सेस, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि नेट वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट में हम कॉस्ट टू कंपनी, यानी जो लेबर फोर्सेस को जो भी सैलरीज मिले, अलाउंसेस मिले हैं, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे एडअप करके, तो ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा। मतलब कि जो उसको कंपनी को, यानी कि जो फैक्ट्री है या जो भी है उसको ऑपरेट करने के लिए जो मतलब
मनी, मतलब जो भी चाहिए मनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है, सरप्लस है, ठीक है, तो ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा। यानी कि अब उसके पास जो है सारे चीजों का उसने क्या किया, टैक्सेस का भी यहाँ पे क्या हो गया, रोल पे अप हो गया, मतलब कि रोल टैक्सेस डिडक्ट कर लिए गए, ठीक है, डिप्रिसिएशन अलाउंसेस भी हम लोगों ने क्या किया, वो अलग कर दिया। फिर मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट जो भी लगा था सब अलग हो गए, सब्सिडीज भी एड अप हो गए, ठीक है, जितने टैक्सेस थे वो मतलब कि उन सभी को हटा दिया गया। तो अब जो मेरे पास बचा, और जितने लेबर फोर्सेस थे, जो सैलरीज वैलीज थे, सारे के सारे क्या किए गए, एडअप कर दिए गए, मतलब डिडक्ट कर लिए गए। तो अब जो मेरे पास मनी बचा वो क्या हो गया, ऑपरेशनल सरप्लस, यानी कि जो ऑपरेशन में टोटल खर्च होने के बाद जो बचा, ग्रॉस ऑपरेशन सरप्लस, ग्रॉस ऑपरेशन सरप्लस, ठीक है। तो मतलब ये जो चलाने में, मतलब जो फैक्ट्री चला रहा है, जो भी इंडस्ट्री है, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो ऑपरेशन, सारे ऑपरेशंस करने में जो उसको खर्च लगा, जो उसने बियर किया खर्च, उससे बचने के बाद जो बचा, मतलब उसको हटाने के बाद जो उसके पास मनी बचा, जो पैसा बचा, प्रॉफिट बचा, वो क्या हो गया हमारा, ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस उसको बोलेंगे। सरप्लस मतलब ज्यादा मनी, ठीक है, सरप्लस मतलब हैविंग सरप्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस, यानी कि एडिशन ऑफ व्हाट, या मोर देन कहो लो, मोर देन द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस है जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उससे हमको ज्यादा मतलब वैल्यू मिल रहा है। और ग्रॉस इसलिए कि टोटल अभी हमको क्या ग्रॉस है, इसमें नेट तब होगा जब, नेट वाला बात तो अभी है नहीं। तो ग्रॉस मतलब सारे जो भी डिडक्शंस करने थे वो कर दिए, जो भी एडअप करना था सब्सिडीज वो जोड़ के जो हमारे पास बच रहा है वैल्यू, दैट इज नोन एज व्हाट, ग्रॉस ऑपरेटिंग। यानी ऑपरेशन, ये पूरा ऑपरेशन करने में या ऑर्गेनाइजेशन को या प्रोसेसिंग करने में उसको क्या हो रहा है, इतना अमाउंट जो है वो एज ए प्रॉफिट बच रहा है। तो अब प्रॉफिट बच रहा है, लेकिन अब देखो, तो ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस तो उसको हो गया। अब मान लो उसने लैंड खरीदा है, दो केस हो सकते हैं, या तो लैंड को जो है जमीन को खरीदा होगा या रेंट पे लिया होगा। तो अगर खरीदा होगा तो उसका हर एक साल क्या, सबसे पहला साल तो वो मतलब माइनस ही होगा, ठीक है, उसका वैल्यू जितने में खरीदा है, तब ना पता चलेगा क्या प्रॉफिट में है नहीं है। अगर नहीं भी है, मान लो खरीदा पहले से है, उसी का जमीन है, तो वो टैक्सेस पे कर रहा होगा, लगान, जिसको भू लगान बोलते हैं, जैसे कि हम लोग भी हाउस होल्ड टैक्स अलग होता है जो रह रहे हैं, उसी तरीके से क्या हो गया कि जो इंडस्ट्री है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, उसका वहाँ का लैंड का टैक्सेस प्रारूप अलग है, उसको वहाँ पे क्या होगा, रेंट लग रहा होगा। इसके अलावा अगर उसने लोन लिया होगा, उसका EMI भर रहा होगा, इंटरेस्ट, तो वो रेंट और इंटरेस्ट अगर हम घटा दें ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस से, तो वो उसके पास जो है प्रॉफिट बचेगा, वही उसका मेन प्रॉफिट होगा, ठीक है, मेन मतलब वो प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट तो उसको अभी टैक्स नहीं लगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये रेंट और इंटरेस्ट हम घटा दें। अच्छा, रेंट इंटरेस्ट मतलब सिर्फ रेंट मतलब लैंड से लेना देना नहीं है, ये एग्जांपल दिया मैंने लैंड, रेंट, अब इलेक्ट्रिसिटी भी रेंट पे ही होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी रेंट हो गया, चाहे और जिन भी फैसिलिटीज का यूज कर रहा होगा उसका रेंट लगेगा उसको, ठीक है। तो ये हो गया रेंट प्लस इंटरेस्ट, अगर उसमें से हम माइनस कर लें तो वो बचेगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, जो उसको प्रॉफिट बचा, जैसे जो हमारा इनकम है, ठीक है, तो इनकम हो गया, अब उस पे जो हमको टैक्स लगता है, तो वो ग्रॉस इनकम था, तो उस पे जो हमको टैक्स लगेगा, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, नेट इनकम, तो इनकम जो हमारा नेट होगा, तो टैक्स हमारा इनकम पे लग रहा, तो ये प्रॉफिट उसका क्या हो गया, इनकम हो गया, ये प्रॉफिट क्या हो गया उसका, प्रॉफिट, ये इनकम हो गया, मेन इनकम हो गया इसका, ठीक है। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर हम कॉर्पोरेशन टैक्स जो टैक्स से घटा देंगे, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये नेट इनकम हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, नेट इनकम। यहाँ पे ग्रॉस था, यहाँ पे नेट, फिर से कॉन्सेप्ट आ गया। अगर हम डायरेक्ट टैक्स के रूप में देखें, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है हमारा, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो अब देखो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी कि जो हमको इनकम मिल रहा था, कभी इंडिविजुअल का इनकम टैक्स की बात करते हैं, उस पर जो टैक्स लगा, तो इनकम में से माइनस टैक्स कर देंगे, तो वही ना मैं हमको जो फाइनल मिलता है नेट इनकम होता है हमारा,
यानी ग्रॉस इनकम कर लो, ग्रॉस इनकम माइनस उसमें से टैक्स कर देंगे, घटा देंगे डिडक्ट, तो क्या हो जाएगा नेट इनकम। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स, जो उसको टैक्स लगेगा, उसको जो टैक्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स। क्यों? क्योंकि वो एक कॉर्पोरेशन मतलब कॉर्पोरेट का ये मतलब ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री जो चला रहा है, तो दैट इज नोन एज कॉर्पोरेशन टैक्स। और इनकम पे जैसे लगता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए वो बताया है इनकम इसको, ताकि आप इजीली समझ सको। अब इसको इनकम ऐसे है तो वो उसका इनकम है, लेकिन ये एक कॉर्पोरेट चला रहा है इसलिए उस टैक्स को क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से कॉर्पोरेशन टैक्स अगर डिडक्ट करते हैं तो वी गेट व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये उसका जो मेन इनकम है वो क्या हो गया। अब जो सारे प्रोसेसेस के बाद जो उसके पास जो प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, आफ्टर हैविंग डिडक्शन ऑफ ईच एंड एवरी व्हाट सब्सिडीज एंड एडिशन ऑफ टैक्सेस, he is having his final profit। ठीक है, उसके पास जो फाइनल प्रॉफिट बचा उसी को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये उसका नेट इनकम हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो आई होप दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड द थिंग्स वेल। आई हैव ट्राइड टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म विथ वेल एग्जांपल्स, जो भी मेरा विथ ऑल द कैपेसिटीज विच आई एम हैविंग, जितने भी कैपेसिटी थे। तो यहाँ तक आज के लिए यहाँ तक इतना ही, क्योंकि क्लास ऑलरेडी लंबा हो चुका है। ठीक है, वाइंडिंग अप द क्लास हियर। मिलते हैं अगले क्लास में। जहाँ तक रही डेफिनेशंस की बात, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा दिया, अब तो लिखाने की जरूरत नहीं है, साथ में मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, जो ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस है यू कैन राइट बाय योर ओन, मैंने बता दिया था। ठीक है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देयर इज नो नीड फॉर सच डेफिनेशन। तो आई होप कि सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो गएंगे ये जो था। तो एक तरीके से ये रिवाइंडर क्लास हो गया, प्लस थोड़ा ये जो जितने टर्मिनोलॉजीज थे उसको बता भी दिया गया अच्छे से, ताकि जो है इकोनॉमिक्स का ये चूंकि बेसिक है, आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे ताकि इससे कोरिलेशन होगा तो वो सारी चीजें हमें समझ में आए, और इकोनॉमिक्स में कैसे वर्कआउट सब चीज़ का होता है। अब जैसे जीडीपी की बात होगी आगे नेक्स्ट क्लास में या जो भी हो आने वाले क्लासेस में, तो जीडीपी क्या है, जैसे जीबीए एट द रेट मार्केट प्राइस है, उसको हम लोग जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। तो जीडीपी हाउ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जीबीए जो है, अगर सिर्फ जीबीए की बात करें तो उसमें अगर हम जैसे कि टैक्सेस ऐड कर दिए या सब्सिडीज माइनस कर दिए तो उसको जीडीपी का कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, तो जनरली क्या हो गया, जीबीए एट द रेट मार्केट प्राइस, उसको हम जीडीपी ठीक है एट द रेट मार्केट प्राइस बोलते हैं इन जनरल। ठीक है, तो जीडीपी आप कैसे समझोगे, एक्चुअली वैसे तो उसका प्रॉपर ये है डेफिनेशन है। ठीक है, कि विद इन द टेरिटरी जो है जो भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ तो सिंप्लीफाइन हो गया। यहाँ पे फिर इसको लीजिएगा, वो जो वैल्यू ऑफ गुड एंड प्रोड्यूसेस टोटल है, एक का जो है जो हो रहा था उसमें किस तरीके से कॉस्टिंग हो रहा था, एड अप हो रहा था, माइनस हो रहा था। ठीक है, तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर इन द क्लास। ओके, चलो वाइंडिंग अप द क्लास हियर, मिलते हैं अगले क्लास में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।